चूंकि मामला राम मंदिर से जुड़ा है, यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए विरोधी दलों को इसमें मौका दिख रहा है। आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। इस पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। योगी ने कहा कि दिल्ली से कुछ लोग अयोध्या घूमने आए हैं। अयोध्या की चमक देखकर शायद उन्हें इस बात का दुख हो कि अगर उन्होंने अपनी सरकार के दौरान दिल्ली का विकास किया होता तो दिल्ली भी अयोध्या की तरह चमक सकती थी। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद, हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। केजरीवाल ने भी योगी को जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा उन्हें योगी की बात सुनकर दुख हुआ है। योगी को उनकी आलोचना करने के बजाय चढ़ावे की चोरी करने वालों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवानी चाहिए। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। ये जितने चंदा चोर हैं और जितना चंदा चोर करने वालों के सहयोगी हैं, इन सब का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो और उस पर राजनीति ना हो। कोई किसी को कैसे रोक सकता है? अखिलेश यादव और केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि मामला राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा है। वो इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी यह है इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो, जांच ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो और दिखाई दे कि निष्पक्ष है। कोई कितना भी बड़ा उसे बख्शा ना जाए और इस मामले से जुड़े जितने भी सवाल हैं सबके जवाब दिए जाएं।